हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का आरआरबी जेई का क्लास नंबर 5th है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी जेई 23 मई 2019 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। और अभी हाल ही में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। और इसके तुरंत बाद ये ग्रुप डी का होगा तो उसमें भी आपको इनसे काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच ग्लैंड इज एक्टिव ओनली टिल प्यूबर्टी, यानी कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। तो पीनियल ग्लैंड जो है ये यौवन तक सक्रिय रहती है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज बेरी वेरी, यानी कि बेरी वेरी किस वजह से उत्पन्न होता है। तो जो बेरी वेरी है ये विटामिन बी1 की कमी से पैदा होता है, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी1, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो विटामिन बी1 है इसका साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाता है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? थायमिन। थायमिन है इसका साइंटिफिक नेम। और विटामिन से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन है। तो आप ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, डी एंड ए। ए फैट सॉल्युबल है और बाकी जो बचे सी बी, यानी कि विटामिन सी और विटामिन बी ये है वाटर सॉल्युबल। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आपको रखना है। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सोप मॉलिक्यूल हैज अ, यानी कि साबुन अणुओं में एक डैश होता है। तो जो साबुन के अणु होते हैं उसमें जल स्नेही सीड्स, यानी कि हाइड्रोफिलिक हेड एंड अ हाइड्रोफोबिक टेल, यानी कि जल स्नेही सीड्स और एक जल विरागी पूंछ, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड बोर्न डिसीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है। यानी कि हम बोले कि इनके जो बीज होते हैं वो उसमें रोग लग जाता है, या फिर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो उसमें घुन लग जाता है। तो गेहूं के दाने का आवरण गिर जाना, गन्ने की लाल सड़न और चावल के दाने के आवरण का सड़ जाना, ये तीनों ही जो हैं बीजोजनित रोग हैं। और जो आलू में होने वाला जो मोज़ेक रोग है ये नहीं है बीजोजनित रोग। तो पोटैटो मोज़ेक यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है Dash denotes a fish in which loans are available at low rates of interest or a policy which creates this situation, यानी कि उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध है, या एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है। तो इस स्थिति को कहा जाता है चीप मनी, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है इन विच स्पोर्ट इज प्लेइंग विद द लेफ्ट हैंड नॉट अलाउड, यानी कि किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं है। तो जो पोलो होता है इसमें बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं होती है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द अल्ट्रासोनिक वेव सेंट इनसाइड अ मेटल ब्लॉक टू फाइंड आउट एन इनविजिबल क्रैक और अ होल इन इट्स इज फाउंड यूजिंग, यानी कि किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे डैश का उपयोग करके प्राप्त की जाती हैं। यानी कि जो अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं, वेव्स हैं, ये संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाती हैं, यानी कि डिटेक्टर टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, यानी कि उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है जिनमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी यदि उत्पन्न होती है तो उसको कहा जाता है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो ऊष्मा नष्ट होती है, यूज होती है, उसको कहा जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि एंडोथर्मिक, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है शुगर के कंटेंट्स, यानी कि गन्ना में क्या पाया जाता है। तो ये कईयों बार क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुगर केन कंटेन्स ग्लूकोज
प्लस फ्रक्टोज, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसमें पाया जाता है, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इफ 4 1 ohm resistor आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि 4 ओम, यानी कि 1 ओम के 4 जो प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करें। तो 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, ये 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर टोटल या आर इक्विवेलेंट की बात करें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये श्रेणी क्रम में इसका आंसर होगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 ओम। यदि दो रेजिस्टेंस जो हैं पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उसका आर इक्विवेलेंट किस तरीके से निकाला जाता है, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस पे एक ना एक क्वेश्चन बनता है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर निकालने के लिए, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो आर इक्विवेलेंट जो होगा R1 प्लस R2 होगा, यानी कि इसका डायरेक्टली एडिशन होगा, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी डिड कनिष्का बिलोंग टू, यानी कि कनिष्क किस वंश से संबंधित थे, तो कनिष्क जो है कुषाण से संबंधित है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, कनिष्क से भी के आएगा और कुषाण से भी के आएगा, यानी कि इस तरीके से आपको इसको याद रख सकते हैं, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो कनिष्क हैं वो कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड हैं, ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक ऊर्जा मान कैलोरीफिक वैल्यू होती है किसकी, मीथेन, ईथेन, एलपीजी, प्राकृतिक गैस, तो इसमें सबसे अधिक होती है किसकी, हाइड्रोजन गैस की सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरिक मान होता है, ऊर्जा मान होता है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के बाष्पीकरण में वृद्धि होगी। तो जल का जो बाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा, इसमें वृद्धि कब होगी, जब इसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी कि जल के तापमान में वृद्धि, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्षा ब्लू लॉन्च्ड बाय इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड एंड इज द फर्स्ट वैक्सीन फॉर, यानी कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया रक्षा ब्लू देश के लिए पहला टीका है। ये जो ब्लू टंग है ये यानी कि ब्लू टंग जो डिसीज है, इसमें क्या होता है, आपका हार्ट ब्लड को ठीक से पंप नहीं करता, या खून में ऑक्सीजन की कमी से जीभ का रंग क्या होता है, नीला रंग पड़ जाता है या पर्पल हो जाता है। ये जो बीमारी है ज़्यादातर जानवरों में पाई गई है, तो ब्लू टंग ये डिसीज होगी, इसके लिए रक्षा ब्लू का टीकाकरण किया गया था, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्योटो प्रोटोकॉल इस, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है। ये क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, पहले तो इसके बारे में डिस्कस करें हम। एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। और इसमें नंबर ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसों की संख्या कितनी है, तो ये है 6, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये 6 कौन कौन सी है, तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन, ये 6 हैं। ये कौन कौन सी हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, फिफ्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सिक्स्थ है ओजोन। तो ये 6 जो हैं ये हैं ग्रीन हाउस गैसेस क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द फर्स्ट पीको सैटेलाइट ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है। तो फर्स्ट पीको उपग्रह, पीको सैटेलाइट कौन सा है, स्टूडेंट सैटेलाइट, इसको स्टड सेट के नाम से
डेवलप किया गया था। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको 7 इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने डेवलप किया था। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओट्स आर रोस्टेड इन ऑर्डर टू, यानी कि अयस्कों का भजन क्यों किया जाता है? तो जितने भी अयस्क हैं इनका ओट्स है, इनका वर्जन किया जाता है रिमूव सल्फर, यानी कि सल्फर निकालने के लिए। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवोल्व्ड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है? अब बात करें इथेनॉल, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? C2H6O, यानी कि इसको यदि हम जमाएं थोड़ी अच्छी तरीके से, C2H5OH इथेनॉल प्लस ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ? सोडियम के साथ। तो ये क्या बनाएगा? सोडियम एथॉक्साइड, यानी कि C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनेगा इसमें, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये अभिक्रिया है, एक रिएक्शन है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डॉग बाइट, यानी कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये बीमारी होती है रेबीज। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। रेबीज के टीके लगते हैं, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट, यानी कि न्यूट्रॉन इसके अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं हाइड्रोजन में मौजूद नहीं होते हैं। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो 1H1 इसका कंपाउंड है। तो जो प्रोटॉन की संख्या है इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, ये दर्शाता है एटॉमिक नंबर, यानी कि 1। और जो एटॉमिक मास है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या जो है, ये दर्शाता है क्या? एटॉमिक मास, यानी कि ये भी 1 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या 1 है, यानी कि जो न्यूट्रॉन होंगे वो हो जाएंगे इसमें 0, यानी कि जो न्यूट्रॉन की संख्या नहीं दर्शाता है कौन? हाइड्रोजन, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ डैश बिटवीन द टू सरफेसेस इज कॉन्टेक्ट कॉसेस फ्रिक्शन, यानी कि संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच इसकी उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है? अनियमितताओं, बाधाओं, अवरोधों या अड़चनों। तो जो अनियमितताओं के कारण घर्षण की स्थिति पैदा होती है, फ्रिक्शन की स्थिति पैदा होती है इरेगुलरिटीज के कारण, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। इस तरह से ये O2 का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज सेटअप इन वेस्ट इंडिया फॉर प्रिजर्विंग इंडियंस लॉयंस, यानी कि भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में कौन सा वन अभ्यारण्य स्थापित किया गया था? अब पश्चिम भारत की बात करें तो पश्चिम यानी कि गुजरात, गुजरात होगा पश्चिम में। अब ये रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में है। काजीरंगा, काजीरंगा काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है, काफ़ी बार हमने इसको जो वीकली करंट अफेयर सीरीज होते हैं उसमें डिस्कस किया है। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। असम यानी कि पूर्व में है, यानी कि ईस्ट में ये है। रणथंभौर राजस्थान में है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुजरात हो जाएगा। वहीं बात करें केवला देवघाना पक्षी विहार, ये कहाँ पर लोकेटेड है? और केवला देवघाना ये भी कहाँ पर है? ये है राजस्थान। तो ये दोनों ही जो है राजस्थान में है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग काले गैंडे के लिए फेमस है। और यहीं पर जो गोल्डन बाग देखा गया है, एशिया का एकमात्र गोल्डन बाग, ये कहाँ पर देखा गया है? इसी नेशनल पार्क में देखा गया है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में कौन सा वन अभ्यारण्य है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। और जो गिर फॉरेस्ट है ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, एशिया टिक लॉयंस के लिए ये फेमस है। तो ये भी आपको याद रखना है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड द 2019 आईपीएल फाइनल्स टेक प्लेस, यानी कि 2019 आईपीएल का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित
किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था कहाँ पर, हैदराबाद में, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात करें ये किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था मुंबई इंडियंस वर्सेस किसके बीच हुआ था, ये हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के बीच, और इसमें मुंबई इंडियंस जीता था, और इस टाइम पर 2019 में इसका ये फोर्थ टाइटल था। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, यदि 2020 के बारे में पूछा जाए आपसे, तो सबसे पहले तो जो 2020 का है, 2020 का है, इसका होस्ट सिटी पूछा जाएगा। होस्ट सिटी क्या है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये है इसकी होस्ट सिटी। और इसमें भी मुंबई इंडियंस वर्सेस किसके बीच फाइनल खेला गया था, दिल्ली कैपिटल के बीच, दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया था, और मुंबई इंडियंस फिर से इसमें जीता है, और ये अपना 2020 में फिफ्थ टाइटल जीता है, फिफ्थ टाइटल जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें मोस्ट रन्स स्कोर करने वाले प्लेयर थे केएल राहुल, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जोफ्रा आर्चिस बने थे, और मोस्ट विकेट किसने लिए थे, कागिसो रबाडा के द्वारा। तो इतना कुछ आपको आईपीएल से रिलेटेड याद रखना है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ फिनोप्थलीन इज एसिटिक सॉल्यूशन इज, यानी कि अम्लीय विलायन में फिनोप्थलीन का रंग कैसा होता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन यदि बात करें फिनोप्थलीन की, तो ये होता है कलरलेस, यानी कि रंगहीन, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लेनेट डू वी गेट कॉफी, यानी कि पौधे के किस भाग में हमें कॉफी मिलती है। तो जो कॉफी मिलती है ये कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है बीन्स, यानी कि फली में प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होता है, बीन्स में, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन कोच अपॉइंटेड टू द इंडियन क्रिकेट टीम, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया था। पहला विदेशी कोच कौन है, जॉन राइट को नियुक्त किया गया था, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडिया inked $346 million loan agreement to the finance Karnataka State Highways Improvement थर्ड प्रोजेक्ट KSHIP थर्ड, यानी कि भारत ने निम्नलिखित में से किसके साथ कर्नाटका राजमार्ग सुधार KSHIP थर्ड के वित्त पोषण के लिए $346 मिलियन के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो कर्नाटका गवर्नमेंट है और उसने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो डी इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। अब बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फिलीपींस में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके प्रेसिडेंट का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो कौन है, मसासुगु अशोकाबा, ये इसके प्रेसिडेंट का नाम है। तो इतना कुछ आपको एडीबी से रिलेटेड याद रखना है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज फॉर मैन इन इंडिया, यानी कि भारत में पुरुषों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। तो ये है 18 ईयर, 18 वर्ष, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंटिस्ट यूज विच ऑफ द दीज टाइप ऑफ मिरर्स टू व्यू इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ, यानी कि दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो बात करें कॉनकेव मिरर की पहले, तो जितने भी हेडलाइट्स हुए डेंटिस्ट के जो मिरर डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं, शेविंग मिरर हुआ, सोलर जो पैनल होते हैं उसमें यूज़ होता है, टॉर्च में यूज़ होते हैं, ये सारे ही कॉनकेव मिरर होते हैं। अब कॉनवेक्स की बात करें तो इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, वेक्स यहाँ से बन जाएगा आपका व्हीकल्स, यानी कि जो भी व्हीकल्स में रियर मिरर यूज़ होते हैं, रियर व्यू मिरर यूज़ होते हैं, वो व्हीकल्स के लिए होते हैं। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है जो डेंटिस्ट करते हैं, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड, यानी कि गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। तो ये दर्शाया जाता है कैसे, स्मॉल ए से इसको दर्शाया जाता है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, यानी कि जब पानी में अम्ल की थोड़ी सी मात्रा डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, घटित होती है, ये होती है आयोनाइजेशन और डाइल्यूशन, ये दोनों ही होती हैं, यानी कि बोथ आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन, आयनीकरण और तनुकरण, ये दोनों ही अभिक्रिया होती है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चॉकलेट्स कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ अ हाई कंटेंट ऑफ, यानी कि इसकी अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इसमें अधिकता किसकी होती है, इसमें निकल की अधिकता के कारण ये हानिकारक हो सकती है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है विथ विच स्पोर्ट इज गुरुदेव सिंह गिल एसोसिएटेड, यानी कि गुरुदेव सिंह गिल किस खेल से संबंधित हैं। तो ये है फुटबॉल से संबंधित, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स इज नेम्ड आफ्टर अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, यानी कि इनमें से किस चित्रकला विद्यालय का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है। तो एक चित्रकला थी मधुबनी और इसी के नाम पर रखा गया है, एक बिहार का एक जिला है उसका नाम मधुबनी, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेवाड़, कांगड़ा, बूंदी, ये तो मेवाड़ तो आई थिंक राजस्थान और कांगड़ा कहाँ पर है, जो बूंदी है ये भी कहाँ पर है, ये राजस्थान में स्थित है, ये भी राजस्थान में है, कांगड़ा आई थिंक हिमाचल प्रदेश में है स्थित, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिहार में है मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन फॉर द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड, यानी कि विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है पावर, यानी कि शक्ति, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज डन विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू पावर, शक्ति होगी, यानी कि जो वर्क में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाएगा, शक्ति कहा जाएगा। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू, यानी कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश जो नीला दिखाई देता है, जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें नीले रंग की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, यानी कि द ब्लू कलर लाइट इन वाइट लाइट हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ एंड गेट द मोस्ट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजघाट डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, यानी कि जो राजघाट बांध है ये किस नदी पर स्थित है। तो ये बंधा हुआ है किस नदी पर, बेतवा नदी पर, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, कि ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है विषाणु जनित होती है। तो ऑप्शन है डिप्थीरिया, टाइफाइड, खसरा, तपेदिक, यानी कि टीपी। तो जो मीशल्स है, खसरा है, ये एक विषाणु जनित यानी कि वायरस कॉज्ड डिसीज है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई विजिबल टू अस, यानी कि रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाली सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो सबसे चमकीला तारा जो आकाश में दिखाई देता है उसको लुव्धक तारा यानी कि शीरिस बोला जाता है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स इनटू रूट हेयर ऑनिंग टू, यानी कि मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी डैश की वजह से प्रवेश करता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस, यानी कि पराशरण इसको कहा जाता है। इससे क्वेश्चन बनता है सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी डज नॉट अपीयर इन पेयर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जोड़े में नहीं पाया जाता है। तो आंख जोड़े में पाई जाती है, फेफड़ा, गुर्दे यानी कि लंग्स और किडनी ये भी जोड़े में पाई जाती हैं, पर जो माउथ है, मुंह है, ये एक ही होता है, ये पेयर में नहीं पाया जाता है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल एंड सिनेमा हॉल्स डिजाइंड इन ऑर्डर टू मेक साउंड टू रीच ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हॉल आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि
और जो कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल्स होते हैं उनकी छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके। तो ये कर्व्ड आकार में बनाया जाता है, बकरी आकार में इसको बनाया जाता है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये था आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लेक्चर को लाइक एंड शेयर करना आप ना भूलें, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।